हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। इसका फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले की वीडियो में कवर कर लिया। अब इस वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अभी। मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब इसके पहले के पार्ट में हमने देखा कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो ये किसकी आवाज़ थी? लल्ली की आवाज़ थी। तो तीनों बच्चे फिर यहाँ पे बताया कि मृदु विंडो तक चली जाती है, ठीक है, देखने के लिए कि लल्ली क्या कर रही है अंदर। तो लल्ली वहाँ पे बैठी हुई थी, लिटिल डिस्टेंस अवे, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, बिल्कुल अजीब तरीके से वायलिन को उसने पकड़ के रखा था। उसकी एल्बोज मतलब कोनी होती है ना, वो बाहर निकली हुई थी। एंड हर आईज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी आंखें कॉन्सेंट्रेशन से देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, और लल्ली के सामने देखो, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और लल्ली के सामने कौन बैठे थे? म्यूजिक मास्टर। बोनी फिगर बोला है मतलब दुबले पतले से थे, जिनके पीछे विंडो थी। ठीक है, ही हैड अ मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब ये जो म्यूज़िक मास्टर थे, इनका सर जो था वो बैल्ड था, बाल नहीं थे, और थे तो बिल्कुल नीचे थे। और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारा ऑयल लगा के रखा था। देखो ऐसे, ये लल्ली है यहाँ पे, ठीक है, और ये म्यूज़िक मास्टर है। ठीक है, ये लल्ली, ये म्यूज़िक मास्टर, और इनके पीछे यहाँ पे विंडो, और ये तीनों बच्चे यहाँ से देख रहे। और देखो ये यहाँ से मतलब बाल नहीं है और नीचे है, और यहाँ पे भी इन्होंने क्या करके रखा है? ऑयल लगा के रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब यहाँ पे देखो क्या बताया कि उनके गले में एक गोल्ड सोने की चैन थी, ठीक है, और हाथ में ना मतलब डायमंड की रिंग थी। और जब वो वायलिन बजा रहे थे, ऊपर नीचे जब उनका फिंगर्स होता था तो वो चमक रही थी। और उनका जो पैर था, उनकी जो धोती थी, जहाँ पर सोने की तार मतलब तार ऐसे बने हुए थे धोती पर, उससे बाहर निकल रहा था उनका पैर, और नीचे ज़मीन पर वो पटक रहे थे पैर को, जहाँ पे मृदु को मतलब दिखता है कि उनका एक टो भी था, बिग स्क्राउनी मतलब फिर से थीन दुबला पतला सा टो उसे दिख रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। फिर जो है म्यूज़िक मास्टर कुछ नोट्स बजाते अपने म्यूज़िक के, और लली के हैंड में तो वायलिन बिल्कुल उदास सा लगता है, क्योंकि लली अच्छे से नहीं बजाती है। वॉट अ डिफरेंस, दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सिम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर के नोट है वो मतलब इतने अच्छे लगते, सुनने में ऐसा लगता है कि कितना इजी है वायलिन बजाना। ठीक है, इट वॉज लाइक द wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as रवि said। रवि बताता है कि बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है कि जो ट्रेन के जो मतलब पहिए रहते कैसे फिट हो जाते ना ट्रैक पे, बिल्कुल उसी तरीके से इनका जो वायलिन बजाना है इतना मतलब अच्छा है, स्मूथ है। ठीक है, मृदु stared at that huge ब्रिंज्ड हैंड मूविंग effortlessly up the violin stem making lovely music। मृदु तो उनके हाथ की तरफ देखते कि कितने अच्छे से मतलब ये effortlessly, कुछ मतलब मेहनत नहीं लग रही, कितना easily वायलिन बजा रहे हैं। स्क्वैक देयर वॉज लली ड्रिलिंग अगेन, फिर से लली की क्वैक क्वैक वाली आवाज़ बाहर आती है। फिर देखो अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओ फिर कोई तो भी आता है, अम्मा अम्मा करके चिल्लाने लगता है। रवि सेइंग दैट बिगर अवे, अब फिर देखो आगे क्या होता है। रवि सेइंग दैट बिगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग
विद तापी। तो रवि की जो मदर है वो मतलब तापी के साथ बात कर रही होती है बैक वरांडा में, और वहीं से चिल्लाती है कि रवि उस बेगर को बाहर भेज दो। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड it's time he found another house to beg from, पाती explained to तापी। पाती तापी को बोलती है कि पिछले कुछ हफ्तों से है ना ये बेगर हमारे घर आ रहा है और यहीं पे मतलब रह रहा है। अब टाइम आ गया है कि इस बेगर को यहाँ से भगाना चाहिए, इसको कोई दूसरा घर अभी ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। रवि बाहर निकलता है और रवि को फॉलो करते मृदु और मीना उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। The beggar was already in the garden. Beggar already garden में रहता है, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. अब जो बेगर था वो क्या करता है, अपना ऊपर का जो मतलब ऊपर जो उसने पहना हुआ रहता है उसको निकालता है, नीम के पेड़ के नीचे उसको बिछाता है क्योंकि अभी उसको रेस्ट करना था वहाँ पे। ठीक है। गो अवे सेट रवि स्टर्नली। बहुत ही रूड तरीके से जो है रवि उस बेगर को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। मैं पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और बताता है कि मेरी पाती बोल रही है कि अभी टाइम आ गया है कि आपको क्या करना है, कोई दूसरा घर ढूंढना है, ठीक है, भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड, बड़ी बड़ी करना, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है बेगर भिखारी। एंड किस्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और एक एक करके एक एक बच्चों को देखने लगता है। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। और फिर बेगर जो है बोलता है कि इस घर की जो लेडीज़ औरतें हैं ना बहुत दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। मेरी जो बॉडी है, मेरी जो सोल है, उनकी वजह से आज यहाँ पे है। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वे लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, फिर से चिल्लाने लगता है बेगर, मतलब ट्रस्ट नहीं है उसको बच्चों पे। अम्मा अम्मा, ठीक है। Said his well might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. मतलब जो भिखारी है बिल्कुल भी उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि बच्चे जो भी बता रहे हैं, उसको लगता है कि इस घर की जो औरतें हैं दयालु है और वे मुझे ऐसे मतलब बाहर नहीं निकाल सकती। तो ट्राई करता है उनको बुलाने का अम्मा अम्मा करके, लेकिन कोई नहीं आता, ठीक है, अंदर से। और जब वो बात करता है, बोलता है, तो उसके जो टिथ है ना वो दिखते ब्राउनिश कलर के हैं। हो सकता है बिटल चीविंग, वो पान खाता हो, उसकी वजह से ख़राब हो गए थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल रुकुमनी। रुकुमनी बोलती है रवि को कि रवि बता दो उस बेगर को कि किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसको बोल दो कि यहाँ फिर से नहीं आना है उसको। शी साउंडेड फेड अप। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. अब देखो, जो भी रुकुमनी ने रवि को बोला था कि बेगर को बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है और इसे अभी अपना दूसरा घर ढूंढना है भीख मांगने के लिए, तो रवि को ये फिर से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जितने ज़ोर से मतलब रुकुमनी ने बताया था कि बेगर को भी आवाज़ आ गई थी। आई विल गो ही सेड वियरली। मतलब जो है भिखारी जो है वो बोलता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। द सन इज सो हॉट, द tar हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। तो फिर जो भिखारी है वो बोलता है बेगर कि मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे यहाँ पे रेस्ट करने दो क्योंकि रोड पर जो है बाहर जो है बहुत ज़्यादा धूप है और मेरे पैरों पे तो ऑलरेडी मतलब छाले आ गए। ही स्ट्रेच आउट हिज फिट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फिट। तो उसके नंगे पैर पर वो अपने नंगे पैर जो है वो फैलाकर दिखा रहा था कि देखो मेरे पैर पर कितने ज़्यादा छाले आ गए हैं। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि।
ओके तो मृदु जो है वो मीना और रवि के कान में मतलब बोलती कि मुझे लगता है कि इसके पास जो है ना चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। तो फिर मृदु सजेस्ट करते रवि को कि क्या तुम्हारे घर में कोई ओल्ड पेयर ऑफ शूज़ चप्पल वगैरह नहीं है। आई डोंट नो सेड रवि। रवि बोलता है मुझे पता नहीं। माइन आर टू स्मॉल, मेरे तो बहुत छोटे हैं तो फिट हिज फिट, इसके पैर में तो नहीं आएंगे। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं अपनी जो शूज़ चप्पल जो भी है इसको दे देता। एंड हिज फिट वेर लार्जर दैन मृदुस एंड मीना, लेकिन रवि के जो पैर है वो मृदु और मीना से बड़े। इसका मतलब क्या, मृदु और मीना की भी चप्पल जो है उस बेगर के पैर में नहीं आ सकते। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड fearfully at the road gleaming in the आफ्टरनून हिट। अब जो बेकर है उसको तो बोल दिया था लोगों ने कि यहाँ से चले जाओ, तो खड़ा हो जाता है। जो भी उसने आराम करने के लिए बिछाया रहता है अपना ऊपर का कपड़ा, उसे भी उठाता है, अपने शोल्डर पे रखता है और अपनी धोती ठीक करते हुए रोड की तरफ देखता है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा धूप रहती है। ठीक है। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हिज बिग आइज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर। अब मीना को लगता है कि इसके पैर में पहनने के लिए सच में यार कुछ तो चाहिए। ठीक है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि बोलता है कि चुप रहो, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, अकेले अकेले में बड़बड़ाता है कि हाँ यार मतलब ये मतलब सही नहीं है। ठीक है। इजंट गोइंग टू हेल्प, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन दैट रोड। देखो 2 मिनट में ये यहाँ से चला जाएगा और इसके पैर फिर से वहाँ पे फ्राई होने लग जाएंगे। व्हाट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, और इसको चाहिए भी क्या, एक पेयर ऑफ चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, तो कहाँ मिलेगी हमें चप्पल। कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। तो फिर रवि बोलता है कि चलो घर में ढूंढते हैं, मृदु और मीना को भी लेके जाता है साथ में। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. तो जैसे वरांडा में जाती मृदु की नज़र फिर से सेम उस चप्पल पे जाके मतलब गिरती है कि जो चप्पल नहीं कि ब्लैक कलर की रहती है, ग्रेश कलर हो जाता है। ठीक है, डस्ट की वजह से वो चप्पल दिखते हैं मृदु को फिर से। रवि शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज। रवि को पूछती है मृदु की ये चप्पल किसकी हो सकती है। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस एट द shabby looking but sturdy old sleepers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि को भी नहीं पता रहता कि ये स्लीपर किसकी है, लेकिन उसको लगता है कि हाँ ये साइज जो है एकदम राइट है, सही है, ये बेगर के पैर में आ सकता है। तो तीनों चले जाते गार्डन में। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. और उस old man के सामने चप्पल फेंक देता है और बोलता है कि ये लो, इसे पहन लो। Wear this and don't come back. इसे पहन लो और फिर यहाँ पे वापस कभी मत आना। The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering blessing to the children. और फिर जो बेगर है वो क्या करता है, अपना जो भी टॉवल रहता है उसको अपने शोल्डर पे रख देता है, स्लीपर को देखता है, पहन लेता है और बच्चों को ब्लेसिंग आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल जाता है। In a minute he had vanished around the corner. He had vanished around the corner of the street. और 1 मिनट में रास्ते से गायब भी हो जाता है। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब जो म्यूजिक मास्टर है वो घर के बाहर निकलते हैं और बिल्कुल अनएप्रिसिएटिव लुक जो है ना वो तीनों बच्चों को देख के वो देते हैं, बहुत ही गंदा सा। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि तीनों बच्चे बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मार्बल्स कंचे खेल रहे हैं। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर जो म्यूजिक मास्टर है अपनी चप्पल्स को ढूंढने लग जाते हैं जहाँ पे उन्होंने निकाल के रखी हुई रहती है। Lally, he called after a few moments.
मतलब कुछ ही क्षण में वो क्या करते, लल्ली को बुलाते। शी हरीड अप टू हिम, वो भी आ जाती है लल्ली वहाँ पे। हैव यू सीन माई चप्पल्स, पूछते हैं लल्ली को कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। माई डियर आई रिमेंबर हैविंग कीप देम हियर, मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पल यहीं पे निकाल के रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूजिक मास्टर सच एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा। रवि, मृदु और मीना तीनों मतलब चुपचाप से वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे लल्ली और म्यूजिक मास्टर जो है चप्पल को ढूंढ रहे थे। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द reeling and crouching near the flower spots to look between them, मतलब इधर उधर हर जगह पे देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास भी देखते हैं, ठीक है, कि कहीं पे होगी चप्पल। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। और क्या बोलते हैं म्यूजिक मास्टर कि मेरी चप्पल जो थी वो ब्रांडेड थी, माउंट रोड तक गया था मैं इसे खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग द कॉस्ट ऑफ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, और वो चप्पल जो थी वो कितने पैसे की थी, मेरे पूरे एक मंथ की कमाई लग गई थी वो चप्पल खरीदने में। और देखो चप्पल किसकी थी, बहुत ही गंदी थी, और म्यूजिक मास्टर यहाँ पे झूठ बोल रहे थे, ठीक है। सुन लली went into to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. अब जो लल्ली है वो अंदर जाती है, अपनी मदर को सब बताती है। मदर जो है रुकुमनी बिल्कुल मतलब हरास, परेशान हो जाती है ये बात सुन के, और उनके पीछे पीछे पाती भी आती है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. अब रुकुमनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी ने जो है म्यूजिक मास्टर की चप्पल चुरा ली है। So many vendors come to the door, worried पाती बोलती है कि बहुत सारे वेंडर्स जो नहीं क्या दरवाजे पे आते चीज़ें बेचने के लिए, ऐसे तो बहुत लोग आते रहते हैं, हो सकता है उनमें से कोई लेके गया हो, ऐसा लगता है पाती को। रुकुमनी caught साइड ऑफ रवि, मृदु एंड मीना, तो रुकुमनी को जो है रवि, मृदु, मीना तीनों बच्चे देखते हैं सिटिंग अंडर द ट्री के नीचे बैठे हुए। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone looking around the veranda, मतलब पूछते तीनों बच्चों को कि बच्चों बताओ क्या तुम लोगों ने देखा वरांडा में कोई आया था। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। आप देखो मतलब यहाँ पे बताया कि रुकुमनी जब बच्चों को पूछ रही थी ना कि उन्होंने किसी को देखा वरांडा में आते हुए तो तब उस टाइम पे रुकुमनी का फेस कैसे दिख रहा था। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, गुस्सा हो जाता है, गुस्से से बात करता है, तो ऐसे नहीं क्या आईब्रोज इकट्ठा हो जाती है और यहाँ पे आईब्रोज के बिटवीन जो है वी शेप बन जाता है, ठीक है, स्किन का और माउथ के ऊपर भी। तो ऐसा हो गया था रुकुमनी का। रुकुमनी वॉज एंग्री, बहुत गुस्से में थी रुकुमनी। Thought Mridu with a shiver, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with swords on his feet. She tried to tell herself. मृदु को लगता है कि अगर रुकुमनी को पता रहता उस बेगर के बारे में, उसके पैर के बारे में, तो रुकुमनी इतना मतलब गुस्सा नहीं करती। तो मृदु को लगता है कि हमें रुकुमनी को ये बात बता देनी चाहिए। टेकिंग अ डिप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेती है। शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, और बताती है कि एक बेगर था यहाँ पे, भिखारी था और उसके पैर में बहुत ज़्यादा छाले आ गए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो फिर रुकुमनी को बिल्कुल भी दया नहीं आती, वो तो बहुत गुस्से से रवि की तरफ देखती है और उसको बोलती है तो क्या हुआ, उसके पैर में छाले आ गए तो क्या हुआ, क्या तुम अपनी चप्पल मतलब तो क्या तुम जो म्यूजिक मास्टर है उनकी चप्पल दे दोगी उससे, ऐसे पूछती है। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रॉन्ड, पाती बोलती है आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा, didn't you tell me about Karn who gave away everything he said, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो फिर रवि बोलता है कि अम्मा क्या आपने ही तो बताया था कि जो कर्ण था वो अपनी चीज़ें देता था, सोने की चीज़ें भी देता था दूसरों को, ठीक है। Silly, snapped Rukumani, Karn didn't give away other people's thing, he only gave away his own। तो फिर बोलते हैं कि मूर्ख, कर्ण जो है वो दूसरों की चीज़ें नहीं देता था किसी को, वो तो खुद की चीज़ें देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बिगेस्ट फिट, रवि
रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। तो फिर रवि बोलता है कि लेकिन मेरी जो चप्पल है वो तो बेगर के पैर में नहीं आ सकती थी। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो फिर अम्मा पूछती है और अगर उसके पैर में आ जाती तुम्हारी चप्पल तो क्या तुम सच में उसे अपनी चप्पल दे देते। रवि सेड रुक्मणी एवरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। तो रुक्मणी बहुत गुस्से से बोलते रवि को 1 मिनट के अंदर अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल। और रुक्मणी अंदर जाती है और गोपू मामा की चप्पल लेके आती है जो उन्होंने 1-2 बार ही पहनी हुई रहती है। दिस शुड फिट यू सर प्लीज़ ओके दिस शुड फिट यू सर प्लीज़ पुट दिस ऑन। और फिर म्यूज़िक मास्टर को बोलते हैं कि हाँ ये चप्पल आपको हो सकती है, इसे पहन लो। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा बहुत शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, उनकी आँख तो मतलब चमक रही थी, इतनी अच्छी चप्पल देखे उनकी तो बहुत ख़राब थी है ना। ही पुट देम ऑन, पहन लेते उसको, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, मतलब ऐसे दिखाना चाहते कि मैं खुश नहीं हूँ ये चप्पल लेकर, ठीक है, लेकिन वो बहुत खुश थे अभी। Well, I suppose this will have to do, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसे पहनना ही पड़ेगा, ऐसे वो दिखाते हैं। These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. अब देखो जो म्यूज़िक मास्टर है वो क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे ना एल्डर्स मतलब बड़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, हनुमान बोल देते हैं, ठीक है, रवि को, मतलब जो राम भगवान है ना वो ही ठीक कर सकते ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। रुक्मणीज आईज फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी इवन अ होली मंकी। रुक्मणी को बहुत गुस्सा आ गया था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके बेटे को मंकी बोले, ठीक है, बंदर बोले। इवन होली मंकी बोला यहाँ पे, मतलब पवित्र मंकी भी अगर कोई बोले तो भी उसको पसंद नहीं था। शी स्टूड स्टेप एंड स्ट्रेट बाय दी फ्रंट डोर, वो एकदम सीधे से खड़ी थी फ्रंट डोर पे। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लिव क्विकली, मतलब रुक्मणी को लग रहा था कि ये जो म्यूज़िक मास्टर है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाए, बिल्कुल भी वो उसे पसंद नहीं आ रहे थे। when he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." तो जैसे म्यूज़िक मास्टर अपनी स्लीपर्स चप्पल पहन लेते हैं तो फिर रुक्मणी मृदु को अंदर बुलाती है टिफ़िन के लिए। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, और पूछती है कि सच में आप बच्चे ऐसा कैसे सोच सकते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, और बोलते कि भगवान मतलब थैंक गॉड कि आपके जो गोपू मामा है वो काम पर चप्पल पहन के नहीं जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना शी सडनली बिगैन टू लाफ, और जैसे मृदु और मीना के साथ किचन में वॉक करके जा रही होती है रुक्मणी, अचानक से हंसने लगती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम। तो मतलब उसको याद आता है रुक्मणी को कि जो गोपू मामा है जैसे घर आते ही वो अपने शूज़ सॉक्स निकालते हैं और उनको बहुत जल्दी रहती है चप्पल पहनने की। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। तो फिर जो है तुम्हारे गोपू मामा जैसे आज घर आएंगे और जैसे मैं उनको ये सब कुछ मतलब कह दूंगी कि मैंने जो है आपकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर को गिफ्ट कर दी, तो वो क्या बोलेंगे, ऐसा अभी रुक्मणी को लगता है। तो ऐसी स्टोरी थी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।